दोस्तों नमस्कार, क्रिप्टो को चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत और एक और हम वीकली अपडेट्स देख लेते हैं। लास्ट वीक में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और थोड़ी वीडियो यहाँ पे लेट हो गई, थोड़ा सा मेरे को कोल्ड हो रखा है तो माइंड मत करना, मेरी आवाज़ थोड़ी सी यहाँ पे अजीब आ रही होगी। लेकिन मार्केट की अपडेट्स यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए, हमारी एनालिसिस जो है यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए और कहाँ लग रहा है मार्केट आते हुए अपनी पोजीशंस हमको बनानी पड़ेंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अपडेट्स वगैरह आई इस वीक के अंदर, सारी हम देखने वाले हैं, सारी कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपने मेरा सोशल मीडियाज यहाँ पे फॉलो नहीं किए हुए हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी आती रहती है। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस। सबसे पहले हम मार्केट का ओवरव्यू देखने वाले हैं कि क्या हुआ है बिटकॉइन में, प्राइस में, अल्ट्स में क्या लग रहा है आने वाले टाइम के अंदर। अगर हमें पोजीशन बनानी है तो कौन से कॉइन्स यहाँ पे पिक करने चाहिए, क्या लग रहा है मार्केट का डोमिनेंस कहाँ पे जा रही है, सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ओवरव्यू देख लेते हैं मार्केट का। अगर आप देखते हो तो मोस्टली जो वीक रहा वो थोड़ा साइड वीक ही रहा, मतलब कि ज़्यादा प्राइस में हमने चेंजेस नहीं देखे। जितना हमें प्राइस में एक्सपेक्टेशन थी, अल्ट्स में एक्सपेक्टेशन थी, उतनी यहाँ पे नहीं मिली। बिटकॉइन, इथेरियम थोड़ा सा यहाँ पे आज की डेट में यहाँ पे डाउन हुए हैं। पास के वीक में हमने देखा था थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश गए थे, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे एनालिसिस बन रही है, कहाँ पे रिजेक्शन मिली है और कहाँ पे बिटकॉइन या फिर अल्ट्स में एंट्री लेनी चाहिए, ये हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखो बिटकॉइन के एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो बिटकॉइन के एनालिसिस अगर हम स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस आज जो है थोड़ा सा यहाँ पे डाउन गया। मंडे जैसी मार्केट खुला, आपने देखा होगा कई सारे ग्लोबल मार्केट्स यहाँ पे खुले और हमें पता है कि वॉर की थोड़ी सिचुएशन बन रही है इजराइल वगैरह में, तो यहाँ पे ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट अगर आप देखोगे तो थोड़ा यहाँ पे जो है पैनिक सेलिंग हुई है ग्लोबल मार्केट की वजह से, थोड़ा यहाँ पे जो है पैनिक सेलिंग हुई है और थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन भी उसकी वजह से मिला है। प्लस यहाँ पे जो है कंडीशन ये बन रही है, आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा 200 मूविंग एवरेज आ रहा था जो कि एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कॉन्टिन्यूसली हमने कई बार यहाँ पे इसको टेस्ट किया है, हम वापस जा रहे हैं लेकिन फिर से यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है। दिस इज शोइंग कि हमारा जो 200 मूविंग एवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी 200 मूविंग एवरेज क्या होता है, मतलब 200 कैंडल्स, हमारी जो 200 कैंडल्स है उसका एक एवरेज है, उसका यहाँ पे एक प्राइस मूवमेंट रहता है। आप देख सकते हो ये 50 मूविंग एवरेज जो मैं रेड में दिखा रहा हूँ, इसका भी एक सिग्निफिकेंस है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो प्राइस है बिटकॉइन का, जो प्राइस है वो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, तभी हम बुलिश केस में यहाँ पे जाएंगे, बुलिश सिनेरियो में तभी जाएंगे जब तक ये 200 मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं हो जाता। और यहाँ पे सेकंड कंडीशन यहाँ पे ये है कि हमारा जो गोल्डन क्रॉस है वो यहाँ पे आ नहीं जाता। गोल्डन क्रॉस कैसा आएगा, जैसे यहाँ पे ये डेथ क्रॉस आया था वैसे ही हमें गोल्डन क्रॉस यहाँ पे लाना पड़ेगा, मतलब कि रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर होनी चाहिए। अब ये कैसे जाएगी आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसने टर्न लिया है रेड लाइन ने, विच इज शोइंग कि इसके क्लोज जा रही है, ग्रीन लाइन के वापस क्लोज जा रही है और देयर कुड बी पॉसिबिलिटीज कि हम फिर से यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस यहाँ पे आ जाए और मार्केट फिर से यहाँ पे थोड़ा बुलिश हो जाए। अब यहाँ पे हम एलिट क्रिप्टो टूल पे आ चुके हैं जहाँ पे आप जाके फ्री में यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। डोमिनेंस में स्पेसिफिकली इसी पे यहाँ पे एनालाइज करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से यहाँ पे मेरे को दिखाई दे जाता है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो डोमिनेंस बिटकॉइन का, तो मैंने आपको लास्ट वीक ही बताया था कि डोमिनेंस जो है थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है और डोमिनेंस जो है आप देखोगे पास्ट के कई दिनों से 4-5 दिन 7-8 दिन जो है उसमें बुलिश रहा बिटकॉइन का डोमिनेंस। और दिस इज शोइंग कि पैसा जो है, लोगों का जो पैसा है वो क्रिप्टो मतलब अन्य क्रिप्टो करेंसी से हट के बिटकॉइन के अंदर जा रहा है। अभी अच्छा है या बुरा, बिटकॉइन के लिए काफ़ी अच्छा है। बिटकॉइन में थोड़ी यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, बिटकॉइन में इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है लोगों का, इसीलिए यहाँ पे जो पैसा है वो यहाँ पे बिटकॉइन में फ्लो कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बिटकॉइन में एनालिसिस करनी है और इससे कोरिलेशन हमें मिल जाता है कि यहाँ पे जो है अल्ट्स में क्या होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे कोरिलेशन देखें तो यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ बिटकॉइन की डोमिनेंस का, प्राइस का और ऑल्ट्स का। देखो यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी इंक्रीज हुई है और प्राइस जो है यहाँ पे काफी यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे बिटकॉइन की डोमिनेंस जैसे मैंने आपको दिखाई थी, बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज हुई है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है बिटकॉइन का यहाँ पे गिरा है। तो अल्ट्स में हमने देखा अल्ट्स भी अच्छे खासे यहाँ पे नहीं परफॉर्म हुए, 2-3 दिन में जो अल्ट्स हैं वो भी यहाँ पे जो है ऊपर नीचे यहाँ पे जा रहे हैं। बाकी में वॉल्यूम भी आप देख सकते हो अल्ट्स का, जो अभी इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है अल्ट्स की। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट मूव यहाँ पे प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है बिटकॉइन को लेके, प्राइस को लेके, डोमिनेंस को लेके। और अगर हम अल्ट्स में एंट्री बनाते हैं तो यहाँ पे अल्ट्स में क्या यहाँ पे मार्केट अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, तो ये बहुत अच्छी लर्निंग है आपके लिए। अगर आप इसको देख रहे हो वीडियो, बहुत कम लोग मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पे नॉलेज मिलती है जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि क्रिप्टो कोश का मिशन ही यही है कि आपको यहाँ पे एजुकेशन दी जाए
क्रिप्टो रिलेटेड जो वॉल्यूम्स हैं उनके अंदर हम यहाँ पे एजुकेशन लेंगे। देखो यहाँ पे अगर आप प्राइस देखोगे तो प्राइस यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। अगर अभी मैं यहाँ पे कहूँ कि प्राइस की सिचुएशन कहाँ पे लग रही है, तो हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि प्राइस जो है एक अच्छे सपोर्ट के अंदर है और अच्छा चांस है, मतलब मोर देन 50% है कि यहाँ से प्राइस थोड़ा बाउंस हो सकता है। अब हमें प्राइस का पता चल गया कि प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकता है, और यहाँ पे हमने देखा कि जो डोमिनेंस है वो पास में कई दिनों से यहाँ पे बढ़ रही है। अगर ऐसा जब कंडीशन आती है तो डोमिनेंस थोड़ी सी यहाँ पे रिजेक्शन ले सकती है, थोड़ी सी करेक्शन ले सकती है डोमिनेंस। तो डोमिनेंस नीचे जाएगी, प्राइस ऊपर जाएगा, तो अल्ट्स कहाँ पे जाएंगे? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर प्राइस जो है यहाँ पे बिटकॉइन का बढ़ता है और यहाँ पे डोमिनेंस जो है डोमिनेंस गिरती है, तो अल्ट्स जो रहेंगे, अल्ट्स अच्छे खासे पंप करने वाले हैं। ठीक है, ये हमें चार्ट यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है स्पेसिफिकली अल्ट्स यहाँ पे पंप करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लेके चलनी है और अल्ट्स में ऐसे यहाँ पे एंट्री बनानी है। और ऐसे ही यहाँ पे मैं एंट्री बनाता हूँ, जो अल्ट्स रहते हैं वो भी मैं आपको शेयर करूंगा कि कौन से एरिया के अल्ट्स जो है यहाँ पे आपके अच्छे बढ़ने वाले हैं। लेकिन ये मकसद ये है कि आपको सिखाया जाए, आपको एनालिसिस दी जाए। और अगर आप सीखना चाहते हो पूरी क्लास के अंदर, तो मैंने फुल मास्टर क्लास यहाँ पे रखी हुई है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखते रहते हैं। आप साइन अप कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो लोग मेरे से सीखना चाहते हैं, तो हम अल्ट्स के बारे में अभी देखेंगे वीडियो के एंड में, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और मैंने कई सारी चीज़ें पोस्ट वगैरह जो है अपने इंस्टाग्राम पे भी डाली। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे मेजर न्यूज़ तो यही निकल के आ रही थी कि यहाँ पे चैट जीपीटी के फाउंडर्स जो हैं उनने भी काफ़ी अच्छी चीज़ें बोली है बिटकॉइन के बारे में, कि बिटकॉइन जो है काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप है एक टेक ट्री के अंदर। तो ये इस वीक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं बिटकॉइन के अंदर। एक और यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है एफटीएक्स के अराउंड से, और एफटीएक्स का ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि फिर से वो रीलॉन्च हो सकती है। कई यहाँ पे ये रूमर्स आ रहे हैं कि सैम जो है यहाँ पे छूट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है केसेस यहाँ पे फाइल हो चुके हैं। केस में ये जो केस है वो कोर्ट में यहाँ पे चल रहा है एफटीएक्स का, और जिन लोगों के यहाँ पे पैसे फंसे हुए थे उनको उम्मीद ये लग रही है कि उनके पैसे फिर से यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे एफटीएक्स के अंदर चल रही हैं। इस वीक के अंदर थोड़ा एफटीएक्स के अंदर थोड़ा ड्रामा होगा और फिर रेजोल्यूशन यहाँ पे आने। अब दोस्तों, वन ऑफ माय फेवरेट कॉइन के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कार्डेनो। और कार्डेनो में इंटरनली बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो कार्डेनो का आपको नहीं पता, तो कार्डेनो ने कुछ आई थिंक 1 साल या कुछ महीने पहले यहाँ पे जो है अपना ब्लॉकचेन यहाँ पे लॉन्च करी थी। और यहाँ पे कार्डेनो की जो ब्लॉकचेन अभी टेस्टिंग फेज में यहाँ पे चल रही है, मतलब कि थोड़ा सा मेन नेट भी आ चुका है, स्लाइटली आप ये बोल सकते हो, लेकिन अभी भी करंटली उसकी टेस्टिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कार्डेनो की एक अच्छी न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि कार्डेनो में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं। 146 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अभी हो चुके हैं और यहाँ पे 76 मिलियन यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो गई है। अब आप पूछोगे इससे फर्क क्या पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कार्डेनो का इकोसिस्टम यहाँ पे बढ़ रहा है। इन्फॉर्मेटिव चीज ये है कि यहाँ पे जो कार्डेनो का इकोसिस्टम है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई सारे मेजर ब्लॉकचेन से यहाँ पे कम्पीट करने वाला है, जैसे सोलाना हो गया, मैटिक हो गया, या फिर और भी ब्लॉकचेन है उससे यहाँ पे ये जो है अच्छा यहाँ पे कॉम्पीट करने वाला। लेकिन प्राइसेस के अंदर क्या ग्रोथ होगी ये आपको मेरे को बताना है कमेंट्स के अंदर। क्या कोई प्रोजेक्ट जब अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इंटरनली जब स्ट्रांग होती हैं चीज़ें, तो यहाँ पे प्राइसेस ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, आप मेरे को कमेंट में बताना। एक और न्यूज़ यहाँ पे ले लेते हैं कार्डेनो की, जो इस वीक के अंदर आई। और यहाँ पे सेंटिमेंट्स करके कंपनी है जो कई सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाती रहती है। अब यहाँ पे जो है इंटरेस्टिंग चीज़ ये चल रही है कि जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही है वो प्रोजेक्ट्स अच्छे जाएंगे। जनरल सेंस यहाँ पे बोलता है कि जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर अच्छी खासी डेवलपमेंट चल रही है, इसका मतलब टीम जो है काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, और यहाँ पे जो है इनका प्राइजेस भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा जा। तो यहाँ पे नंबर 1 जो आया, यहाँ पे कार्डेनो का नाम आया, और कार्डेनो में काफ़ी अच्छी यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, उनकी टीम काफ़ी अच्छी यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉइन्स के बारे में, जो मैंने आपको बताया रहा था कि कौन से कॉइन्स यहाँ पे कौन सा एरिया लग रहा है जो अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ सकता है। देखो, अगर आप देखोगे तो टॉप गेनर्स जो रहे हैं, मतलब कि मैं यहाँ पे 7 डेज का यहाँ पे टॉप गेनर्स यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, टॉप 500। तो आप देखोगे तो मेनली जो परसेंटेज बढ़ी है वो अगेन यहाँ पे 40-50% जो है, को लास्ट वीक की जो अपडेट दिखाई थी उसमें मैंने आपको बोला था कि जो स्मॉल कैप्स में से मिड कैप यहाँ पे आएंगे। अभी स्टिल स्मॉल कैप जो है अच्छा खासा पंप कर रहे हैं, नए नए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे एनालाइज करोगे कि 200 से ऊपर जो कॉइन्स हैं जिनकी रैंकिंग 200 से अबव है, वही यहाँ पे अच्छा खासा भी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उनमें से भी कई लिमिटेड कॉइन्स ही हैं जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंस यहाँ पे बिटकॉइन की अगर गिरेगी
जो कि कुछ डेज में होने वाला है। और प्राइस अगर अच्छा खासा पंप करता है बिटकॉइन का, अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा यहाँ पे डंप कर रहा है, प्राइस अगर अच्छा खासा यहाँ पे पंप करता है बिटकॉइन का, तो यहाँ पे हम अल्ट्स में भी यहाँ पे मूवमेंट देखेंगे। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, पोजीशंस वगैरह आपको बना के रखनी है। और पोजीशंस कहाँ पे बनानी है, आपको मिड कैप ऑल्ट्स के अंदर यहाँ पे फोकस करना है। अब आप पूछोगे यार मिड कैप ऑल्ट्स कौन से होते हैं, तो मिड कैप ऑल्ट्स वो होते हैं जो आपके टॉप 50 के अंदर है, एक्सेप्ट बिटकॉइन और जो टॉप के कॉइन्स हैं उनको छोड़ के, जैसे चेन लिंक हो गया या फिर एवलांच हो गया, जो अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं उसमें आप रिसर्च करो, उसमें आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है और वही आपको 10 से 15% यहाँ पे ईच कॉइन यहाँ पे आपको दे देंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर हम फोकस करेंगे और अपडेट्स वगैरह टेलीग्राम और ट्विटर पे आती रहेगी जो भी चीज़ें हैं। और कैसी आपको वीडियो लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, क्या क्या चीज़ें और लेनी चाहिए मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, हैव फन।